हेलो बालको, क्या करेंगे हम लोग आज हम सीखेंगे हार्मोनल सिस्टम का मामला। हमारी बॉडी में सोचते हैं हार्मोनल का डिसबैलेंस होता है, हमको समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या होता रहता है। तुम्हारे साथ होता होगा। जैसे ही आप टीन एज को क्रॉस करने लगते हो, आपकी बॉडी में हार्मोन की लड़ाई होती है। अब इस तरह जब लड़ाई होती है हार्मोनों की, तो आप हो जाते हो परेशान, आपके कृत्य थोड़ा इधर उधर होने लगते हैं और आपके आसपास वालों को लगता है लड़का बड़ा हो गया है, लड़का जवान हो चुका है। उनको कैसे बताया जाए भाई साहब, इसके पीछे बायोलॉजी है। अरे हार्मोनल चेंज है भाई साहब, अब नियंत्रण तो करना पड़ेगा। जिसके जितने मजबूत संस्कार का खूंटा, उतना बच्चा मजबूत कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है अपने हार्मोनल एक्टिविटी को। अब ये हार्मोन निकलते कहाँ से होंगी अपने शरीर में, नलियाँ वलियाँ वहीं बह रहे होंगे हार्मोन नहीं। हार्मोन बहते नहीं है। हार्मोन एक पर्टिकुलर प्लेस है भाई साहब, पर्टिकुलर प्लेस है। उसके लिए भगवान ने हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बनाया। कौन सा बनाया? एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम बना दिया भगवान? भाई कितने सिस्टम बनाए भगवान सिस्टम वाले हैं, उनका नाम सिस्टमैटिक है, हम लोग को सिस्टम बनाए हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है भाई साहब? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके सारे हार्मोन को पढ़ाया जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम। आपके बॉडी में दो प्रकार का ग्लैंड होता है। देखिए नर्सिंग वाले बच्चे केयरफुली कान खोलकर सुने, आँख खोलकर देखें, और स्किप करने की जरूरत नहीं है आपको। लव आगे देखें, जल्दी सीट बढ़ा ले। अरे सीखिए भाई साहब, इससे पेपर में आएगा नर्सिंग के 2 क्वेश्चन। अब सीख के देखिए एंडोक्राइन सिस्टम। आपके शरीर में 2 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। एक का नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक का नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं एंजाइम, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन। क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं, डक्ट वक्त नहीं होते उसमें। और एंजाइम निकालने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टेड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में ओपन हो जाती है भाई साहब, और एक्सोक्राइन डायरेक्टली ब्लड में नहीं ओपन होती। पता नहीं बेचारे क्या करें, उनसे एंजाइम निकलते हैं, उनको बाद में पचा लेंगे हम बात करूंगा सीधा अपने एंडोक्राइनल सिस्टम में। बेटे आपको बता दें, हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम कौन कौन से? खोपड़ी पहुंच जाओ। खोपड़ी में पड़ती है एक पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पड़ती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, थोड़ा सा और नीचे आओ, यहां पर आपको एक पाइनियल ग्लैंड मिलेगी। कौन सी? पाइनियल। यस, हमको लगा पाइनियल मिलेगा, नहीं पाइनियल। उसके कोई पीनियल बोल देता है, सबका अलग है, स्पेलिंग देख लेना। पीनियल होता है, ठीक है बेटा, पीनियल भी बोल सकते हो आप। चलो बोल लो आपका मतलब। थोड़ा और नीचे आओ, देखो बेटा खोपड़ी में थोड़ा थाइलमस नाम की चीज़ होती है, उसके थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो बेटा तो मिलती है पीनियल। उसके बाद बेटा आपके गले के पास मिलेगी बेटा थायराइड। क्या मिलेगी बेटा? थायराइड ग्लैंड मिलेगी। उसके बाद क्या मिलती है बेटा? थाइमस। थाइमस भी ये होती है, एडल्ट स्टेज में रिड्यूस हो जाती है, पेपर में पूछा गया है। ये थाइमस मिल्क वाले थाइमोसिन सिक्रीट करती है, मिल्क पचाने में मदद करता है थोड़ा थाइमोसिन, ठीक है। तो बड़े होने के साथ साथ ये थोड़ी घट जाती है, ठीक है। थायराइड के पिछवाड़े लगा होता है बेटा पैराथायराइड। कौन सा बेटा? पैराथायराइड। क्या लगा होता है? पैराथायराइड लगा होता है। यस। उसके बाद क्या लगा होता है? थोड़ा और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, यहाँ पर किडनी के थोड़ा ऊपर बेटा कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड निकलती होती है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड निकली? एड्रिनल ग्लैंड निकली। अब हम टॉक अबाउट करेंगे कि इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। बाकी आपके पास फीमेल है तो ओवरी, नहीं मेल है तो आपको टेस्टिस होता है। क्लियर है ना? उनसे भी हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे मेल हार्मोन कहते हैं, जिससे आपके अंदर मेलनेस आती है, आपकी आवाज़ में लाउडनेस आती है, आपके हेयर दाढ़ी बाल मुछ निकलता है। ये टेस्टोस्टेरोन का खेल है। नहीं बच्चा ना निकला तो बच्चा इमा फेल है। समझ रहे मेरी बात? अब आगे समझते हैं हम लोग। क्या समझेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की सब जानकारी तुम्हें देते हैं बेटा। समझिए, पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। पिट्यूटरी के बेटा, पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी हैज़ 2 पार्ट। एक पार्ट का नाम होता है बेटा एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट, ठीक है, या ऊपर वाला भाग कह सकते हो। पोस्टीरियर भाग होता है। एक होता है बेटा पोस्टीरियर, पिछू भाग। एक अगला भाग होता है, और एक क्या होता है? पीछे वाला भाग होता है। बेटा जो अगला भाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे क्या निकलता है भाई साहब? उससे पहले ग्रोथ हार्मोन निकलता है। आदमी कभी कभी नटुल्ला रह जाता है, कभी कभी बड़ा लंबा हो जाता है, वो सारा खेल ग्रोथ हार्मोन का है। उसके बाद टीएसएच निकलता है। कौन सा बेटा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जब तक ये ऑर्डर नहीं देता, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा और थायराइड काम करना नहीं चालू करती है, टीएसएच निकलता है बेटा।
FSH निकलता है। ये क्या है भाई? ये फीमेल्स में होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी इससे निकल रहा है। MSH निकलता है बेटा। आपको होता है वेरी ब्लैक, यू नो फॉर व्हाट? बिकॉज मेरा मिलेनिन ज़्यादा है, तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी कौन कर रहा है भाई साहब? पिट्यूटरी की जैसे हम काला हो गए भाई। उसके बाद हम और नीचे चले जाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GCTH दिख नहीं रहा होगा तुमको, पता है मुझे, देख ले एक बार, दिख रहा है बालक, दिख रहा है। GCTH में गोनाडोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कुछ पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, एंटीरियर से निकलते हैं। ये क्या है? पोस्टीरियर वाला पार्ट। अगर पोस्टीरियर की बात करें हम, तो इससे निकलता है बेटा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर इसकी कमी हो जाए ना तो आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। डायबिटीज़ एक अलग चीज़ है, वो अलग से जगह निकलेगा, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो इसकी वजह से होता है। ADS, इसे वैसोप्रोसिन भी बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? वैसोप्रोसिन। ओके। और एक निकलता है ऑक्सीटोसिन। इससे थोड़ा फीलिंग्स क्रिएट होती हैं बेटा। लोग कहते हैं ऐसे कि लव हार्मोन है, हमको भी लगता है कभी कभी। तुम्हारा निकला है कि नहीं निकला है? पता नहीं निकला कि नहीं निकला हो, निकल गया हो तो ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। और बाकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। ये हो गया पिट्यूटरी वाला। उसके बेटा आपके पास कौन सी आती है? थायराइड ग्लैंड आती है। थायराइड से कौन निकलता है बेटा? अरे मेलेटोनिन से। हमने बताया नहीं, पीनियल वाला। दूसरे नंबर पर कौन सा बेटा? पीनियल है। पीनियल है भाई साहब, पीनियल से क्या होता है? पीनियल से निकलता है मेलेटोनिन, और ये आपकी स्लीपिंग को कंट्रोल करता है भाई साहब। किसी के ज़्यादा निकलता है तो बस में बैठे, टेम्पो में बैठे, हर जगह करते रखते भाई साहब। कौन हार्मोन निकलता है? ये मेलेटोनिन। क्या क्लियर नहीं हुआ? मेलेटोनिन कहाँ से निकलता है बेटा? पीनियल से निकलता है। उसके बाद थायराइड आती है। अब थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और क्या निकलता है? कैल्सिटोनिन निकलता है। कौन निकलता है? कैल्सिटोनिन निकलता है। थायराइड से 2 हार्मोन निकलेंगे, थायरॉक्सिन, थायराइड, कैल्सिटोनिन, यस। और कैल्सिटोनिन, तो ये कैल्सिटोनिन जो होता है ना, ये कहाँ से निकलेगा? आपके थायराइड से निकलेगा। और नीचे आ जाओ, पैराथायराइड से क्या निकलता है सर? पैराथार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन कहाँ निकलता है बेटा? पैराथायराइड से निकलता है। फास्फोरस मेंटेन करता है आपकी बॉडी में, नहीं हड्डियाँ बनेंगी नहीं भाई साहब। कैल्शियम मेंटेन करता है कैल्सिटोनिन। आपकी बॉडी में कैल्शियम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? चूना उना फाँक लेते हो तुम लोग बाहर से? हाँ लगाते हैं चूना, फाँकते नहीं सर, किसी को भी चूना लगा सकते। ओके माय गॉड। उसके बाद नीचे आ जाएगी बेटा एड्रिनल ग्लैंड। बेटा एड्रिनल ग्लैंड से बेटा बड़ा मामला रहता है। ये जो डर, हार्ट बीट बढ़ जाना, भय, प्रेम, बहुत कुछ होता है ना, एकदम से हार्ट बीट धड़ाधड़ बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? बढ़ता होगा भाई साहब, आपका बढ़ता है, सबका बढ़ता है। ये बेटा निकलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं बेटा, 3F हार्मोन कहते हैं एड्रिनलिन को। मैं आप सोच रही थी स्पीड में कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं आज जस्ट डेमो चेक कर रहा था कि मेरा वीडियो कैसा क्वालिटी में जा रहा है आपके पास। तो ये हमारे बात थे, ये हार्मोन। और कौन सी ग्लैंड बाकी बताया मैंने? थाइमस से थाइमोसिन बता दिया था, मिल्क वाला कंट्रोल होता था। तो ये लेक्चर मैंने जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए बनाया नर्सिंग वालों बच्चों। बताना ये वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनको नर्सिंग वाला जो वीडियो मैंने बनाया था बेटा उसकी जानकारी होनी चाहिए, नर्सिंग क्या होता है। तो बेटा हमने सारी डिटेल बताई, इसके पहले लेक्चर देख लेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।